चलिए बेटा आज हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए जब भी आप जीएसटी को पढ़ें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आपको ये पता लगता है किस बंदे के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है और किसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं। जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की लिमिट के अंदर ही नहीं आता, बताओ उसको बाकी चैप्टर से क्या लेना देना है। तो आपको वैसे भी तैयारी करते टाइम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टॉपिक को ए टू जेड फिनिश करना है। इसके सारे लास्ट ईयर पास्ट ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को निकाल के देखना है, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम के अंदर 40 में से कम 10 नंबर की वेटेज भी रख सकता है। चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम रखते हैं रजिस्ट्रेशन। सर इसमें कितने सेक्शन आप हमें कराएंगे? बेटा इसमें का जो स्कोप है, इसका जो स्कोप है वो सेक्शन नंबर 22 से स्टार्ट होके सेक्शन नंबर 30 तक जाएगा। ये तमाम सेक्शन हम करेंगे बेटा जीएसटी के। जी सर। सर क्या आप हमें सेक्शन भी रिवाइज कराएंगे? बिल्कुल बेटा। सेक्शन नंबर 22 बात करेगा पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन की। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब सर बेटा किसको करवाना है रजिस्ट्रेशन, किसको करवाना है, ये सेक्शन 22 बताएगा। सर फिर सेक्शन 23 क्या बताएगा? सेक्शन 23 कहता है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर ये तो याद करना भाई आसान है। पर्सन सिर्फ नोट लग जाएगा, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। सर मजा आ गया। सेक्शन 24 करवाना ही करवाना, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 का नाम है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन हर हालात में करवाना पड़ेगा, आपका टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। भूल जाइए टर्नओवर कोई चीज होती है। 1 रुपए का सामान बेचा है, हाँ जी बेचा है, कराओ रजिस्ट्रेशन। मजा आ गया सर। सेक्शन 25 हम पढ़ेंगे, फिर उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। P से 25 और P से प्रोसीजर। सेक्शन 25 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो कैसे करवाना है भाई, साइट पे जाके कैसे होता है, तो प्रोसीजर बताया गया सारा का सारा। सेक्शन 26, सेक्शन 26 आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सर डीम्ड रजिस्ट्रेशन ये खतरनाक वर्ड है हमारा इनकम टैक्स में भी और जीएसटी के अंदर। डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा वो हम देखेंगे। फिर आएगा सेक्शन 27 स्पेशल कैटेगरी के कुछ पर्सन हैं, उनके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन है। स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल पर्सन। सर राइटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, काम चला लो अपना, इंजीनियर मत बनो। सेक्शन 28 अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कोई चीज चेंज की है भाई, चेंज तो दुनिया का नियम है ना। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट कोई करवानी है तो सेक्शन नंबर 28 उसको गवर्न करेगा। सेक्शन 29 अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी किया जा सकता है साहब, तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सेक्शन 30 लास्ट बट नॉट लिस्ट, सेक्शन 30 कहता है रिवोकेशन। बाबूजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया है, प्लीज इसको दोबारा से चालू कर दो, रिवोक कर लो कैंसिलेशन का ऑर्डर। तो रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। ये सारे सेक्शंस पे अगर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आप रजिस्ट्रेशन के महारथी बन जाएंगे। सर एक बार फटाफट रिवाइज कराएंगे सेक्शन नंबर 22 मेरे साथ साथ बेटा, ये रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, 25 P फॉर प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 27 स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल पर्पस पर्सन्स, सेक्शन नंबर 28 अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 29 कैंसिलेशन इन रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन नंबर 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन पकड़ते हैं 22, किसको करवाना है रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सबसे उलझा हुआ सेक्शन है, अब तक का सबसे उलझा हुआ सेक्शन, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और एग्जामिनर का सबसे हॉट टॉपिक है, वो यहां से क्वेश्चन देगा ही देगा। उसको पता है कि बच्चा यहां उलझेगा लिमिट के अंदर और वो गलती कर बैठेगा, और आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आपको सिर्फ गोलदारा लगाना होता है और फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जी सर। सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बड़े स्क्रैच से समझिए किसको करवाना है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। ये बंदा है, ये मेरे पास आता है, कहता साहब मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं इसे 3 बातें पूछूंगा। भाई साहब पहले तो आपका स्टेट बताओ, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो।
फिर आप ये बताओ, आप गुड्स बेचते हो, आप सर्विस बेचते हो, या सर्विस प्लस गुड्स बेचते हो? बोला सर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा भाई बहुत फर्क पड़ता है। तीसरे नंबर पे अगर आप गुड्स भी बेचते हो तो मेरे को फिर ये बताओ कि आप नॉर्मल गुड्स बेचते हो या स्पेसिफाइड गुड्स बेचते हो। ध्यान से सुनिए बेटा, कोई भी बंदा आपसे पूछे मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, अब आपके आस पड़ोस का ही तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है आप कौन से स्टेट के हो, कभी रट्टेबाजियों का रट्टा लगा दो। अगर आपके पास ऑनलाइन कोई फोन कॉल आती है और वो पूछता है जी मुझे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछना है, तो आप उससे पूछेंगे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप गुड्स बेचते हैं, आप सर्विस बेचते हैं, सर्विस प्लस गुड्स बेचते हैं, और तीसरा गुड्स में आप नॉर्मल गुड्स बेचते हैं या स्पेसिफाइड गुड्स बेचते हैं। इन सभी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर जीएसटी की कौन सी लिमिट लगेगी। सर लिमिट जी, जीएसटी के अंदर अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, इससे कम होगा तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, और इससे अगर ऊपर चला जाएगा तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर कितनी लिमिट चल रही है बेटा? 10 लाख की भी चलती है, 20 लाख की भी चलती है, 40 लाख की भी चलती है। यही तो समस्या है, एक चीज नहीं है इंडिया में। जीएसटी आया था वन नेशन वन टैक्स, इंडिया वालों ने इसका चेहरा बिगाड़ दिया, ऐसा जीएसटी बना दिया पूरा वर्ल्ड देख रहा है जिसने आज तक इमेजिन भी नहीं किया था। यहां दुनिया भर की रेट, दुनिया भर के प्रोविजंस, दुनिया भर की चीजें, इवन जीएसटी कमेटी को नहीं पता वो क्या बनाई जा रही हैं। और यही चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब लोगों को नहीं पता और कॉम्प्लिकेशंस फील होती हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके बदले चार्जेस लेके सर्विसेज देते हैं और उनका बिजनेस ग्रो करता है। जी सर, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? आपका 10 लाख तक का है तो आपको जीएसटी नहीं लेना, आपका टर्नओवर 20 लाख तक है तो आपको जीएसटी नहीं लेना, और आपका टर्नओवर 40 लाख तक का है तो आपको जीएसटी नहीं लेना। अब ये 10, 20, 40 किसके लिए एप्लीकेबल है ये आपको देखना पड़ेगा। अरे सर बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कोई बात ना, चिंता मत करो, ये एक सेक्शन ऐसा जो उलझा हुआ है और इस उलझे हुए को सुलझाने के लिए मैं क्लास बना रहा हूं। सबसे पहले देखिए स्टेट दो प्रकार के हैं बेटा। स्टेट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम तो है अदर स्टेट, भूलोगे नहीं अगर इस तरीके से कर लोगे तो। अदर स्टेट, सर राइटिंग बहुत गंदी, सीख लो, जब मैं बोल रहा हूं तो पहचान लो, अदर स्टेट। और दूसरा है स्पेशल या वेरी स्पेशल स्टेट। स्पेशल और वेरी स्पेशल मैंने एक ही साइड लिखे हैं और बचे हुए अदर स्टेट मैंने एक साइड लिखे हैं। सर ये स्पेशल वेरी स्पेशल स्टेट कौन से हैं? इसके लिए मैं एक निमोनिक बताता हूं आपको। अरुण तेरी नाग सी मामी। अरुण तेरी नाग सी मामी, अरुण तेरी नाग सी मामी। एमपी में तेल और खांड का बिजनेस करती है। खांड, बूरा, मीठा, तेल और खांड का बिजनेस करती है। ये बात आपको याद रखनी है और आपको सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट याद हो गए, आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण तेरी नाग सी मामी एमपी में तेल और खांड का बिजनेस करती है। अब आप समझ रहे होगे सर इनसे स्टेट कैसे बनेंगे। अरुण से बनेगा अरुणाचल प्रदेश, त्री से बनेगा त्रिपुरा, नाग से क्या बनेगा? नागालैंड। सी से क्या बनेगा? सिक्किम, याद कर लो बेटा, सिक्किम। मां से क्या बनेगा? मणिपुर। अरुण तेरी नाग सी मामी, मां मणिपुर। मी से क्या बनेगा? मिजोरम। अरुण तेरी नाग सी मामी एमपी में M4 मेघालय। P4 एमपी में, P4 पांडिचेरी, जो आप बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा पुडुचेरी। तेल और खांड का बिजनेस करती है। तेल मींस तेलंगाना और खांड मींस उत्तराखंड। बधाई हो, आपने सभी स्टेट के नाम याद कर लिए हैं। अरुण तेरी नाग सी मामी एमपी में तेल और खांड का बिजनेस करती है। अरु फॉर अरुणाचल प्रदेश, तेरी त्रिपुरा, नागालैंड, सी सिक्किम, मा मणिपुर, मी मिजोरम। सी मामी एमपी में, एम मेघालय, पी पुडुचेरी, तेल तेलंगाना और खांड उत्तराखंड में। ये सारे के सारे हैं स्पेशल और वेरी स्पेशल। सर इसमें वेरी स्पेशल कौन से हैं? तेरी नाग मामी, याद कर लो, तेरी नाग मामी वेरी स्पेशल हैं और बाकी सारे स्पेशल हैं। तेरी नाग मामी ये रहा त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तेरी नाग मामी तो वेरी स्पेशल और बाकी सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इनके लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है और बाकी सब के लिए अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है। क्या आपको स्टेट का फैक्टर समझ में आ गया? जब भी पेपर में स्टेट देखो तो तुरंत उसको 2 भागों में बांट लेना, या तो स्पेशल वेरी स्पेशल होगा या वो अदर स्टेट होगा। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, या तो आप गुड्स बेच रहे हो, ओनली गुड्स, सर ठीक है, या आप सर्विस बेच रहे हो,
ओनली सर्विसेज, और तीसरी कैटेगरी आप बेच रहे हो सर्विस प्लस गुड्स। सर इसका भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल। गुड्स के केस में हाईएस्ट लिमिट, या मैं सारी लिमिट बताऊं, गुड्स के केस में तीनों लिमिट चलती हैं, 10 भी है, 20 भी है और 40 भी है। सर्विस के केस में जो लिमिट है वो सिर्फ दो ही हैं, 10 है या 20 है। और सर्विस प्लस गुड्स, इसका नाम भी एस से स्टार्ट होता है, इसका नाम भी एस से स्टार्ट होता है, रट्टे मार लो, सर्विस प्लस गुड्स होगा तो यहां भी इसको सर्विस ही ट्रीट किया जाएगा। यहां भी 10 लाख की लिमिट है या 20 लाख की लिमिट है। ओ माय गॉड, एक बात और निकल के आई, 40 लाख की लिमिट सिर्फ ओनली गुड्स के केस में है, ओनली गुड्स के केस में, बाकी कहीं भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। अच्छा सर, तो जो बंदा आपसे पूछने आया मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है, उसका देखना पड़ेगा वो सिर्फ ओनली गुड्स का काम कर रहा है या वो सर्विस का काम कर रहा है या सर्विस प्लस गुड्स का काम कर रहा है। तीसरी कैटेगरी, अगर वो गुड्स बना रहा है तो फिर से आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी। 3 टेस्ट आपने किए। पहला टेस्ट, तू किस स्टेट से बिलोंग करता है। दूसरा टेस्ट, आप क्या बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो या सर्विस प्लस गुड्स बेच रहे हो। और तीसरा और लास्ट टेस्ट, आप गुड्स कौन सी बेच रहे हो भाई, कौन सी, मतलब आप नॉर्मल गुड्स बेच रहे हो या स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहे हो। स्पेसिफाइड गुड्स मींस एक लिस्ट बना दी है कि ये अगर गुड्स बेचोगे तो आपके ऊपर ये थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगी, आपके ऊपर गुड्स की नॉर्मल 40 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे कि अगर आप आइसक्रीम बेच रहे हैं, अगर आप एडिबल आइस बेच रहे हैं, आप पान मसाला बेच रहे हैं, आप टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप फ्लाई ऐश बेच रहे हैं। फ्लाई ऐश क्या होती है बेटा, आजकल राख और सीमेंट और डस्ट से, जो पहाड़ों से डस्ट निकलता है, इससे ईंटें बनाई जाती हैं, जो बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं। आप फर्श की या छत की टाइलें बेच रहे हैं, आप ईंटें बेच रहे हैं, इन सभी चीजों का स्पेसिफाइड गुड्स बोला जाता है। और इनके अंदर जो लिमिट है वो 10 लाख है या 20 लाख है, इसमें 40 लाख की लिमिट नहीं है। नॉर्मल गुड्स के केस में आपको 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी, उसमें कोई चिंता परेशानी नहीं है। सर इसको अब समअप कर दो, आप क्या कर दो, समअप। अभी समअप कर देता हूं। अगर ये बंदा जो मेरे से पूछने आया है कि रजिस्ट्रेशन कहां से, मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना, अगर ये बंदा बिलोंग करता है वेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, वेरी स्पेशल, तेरी नाग मामी, तेरी फॉर त्रिपुरा, नाग नागालैंड, मां मणिपुर और मी मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं भाई साहब, ये 4 स्टेट पेपर में आपको दिख जाए, 4 स्टेट पेपर में आपको दिख जाए तो कसम खा लेना हर केस में इनकी लिमिट 10 लाख है। इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट हर केस में कितनी है, 10 लाख, दैट्स इट, खत्म। सर्विस बेचें, गुड्स बेचें, स्पेसिफाइड गुड्स बेचें, नॉर्मल गुड्स बेचें, कुछ भी बेचें, इनके लिए आप हमेशा तेरी नाग मामी दिखते 10 लाख से ऊपर जैसे क्रॉस किया, 1 रुपया क्रॉस किया, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, झंझट खत्म। सर वेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो हो गए, अब आ जाओ नॉर्मल सॉरी स्पेशल कैटेगरी पे। जो स्पेशल स्टेट है, जो इनके अलावा बच गए, जो मैंने पूरी कहानी बनाई थी, अरुण तेरी नाग सी मामी एमपी में तेल खांड का बिजनेस करती है, 4 तो उसमें से वेरी स्पेशल है, बाकी जो स्पेशल है उनके लिए, उसमें चाहे आप गुड्स बेचें और चाहे आप सर्विस बेचें, आपका जो टर्नओवर रहेगा वो 20 लाख है। 20 लाख चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, 20 लाख रुपए से ऊपर जाते ही आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा बच गया अदर स्टेट। क्या बच गया, अदर स्टेट। अदर स्टेट जैसे हरियाणा है, अब ये अरुण तेरी नाग मामी के अंदर थोड़ी ना आता है, हरियाणा नॉर्मल है। हरियाणा, अदर जितने भी स्टेट और यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इनको अपना नॉर्मल, अगर ये सर्विस तो बेच रहे हैं, अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो 20 लाख, आपको पता है सर्विस के अंदर हाईएस्ट लिमिट कितनी होती है, 20 लाख, इससे ऊपर तो है ही नहीं। तो सर्विस में 20 लाख तक इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, 20 लाख से ऊपर जाते हैं इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन अगर ये गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स में आपको पता है हाईएस्ट लिमिट लग जाएगी, नॉर्मल स्टेट है भाई, नॉर्मल स्टेट है, हाईएस्ट लिमिट लग जाएगी 40 लाख। 40 लाख से ऊपर जाएंगे तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। सर एक एग्जाम्पल कराओ आप। सर पान मसाला टोबैको स्पेसिफाइड गुड्स जो बनाएगा, जो स्पेसिफाइड गुड्स थे अगर वो बनाएगा तो तेरी नाग मामी तो हर जगह 10 लाख है ही, और बाकियों के लिए उसकी 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, वहां 40 लाख की लिमिट नहीं है। इसका मतलब गुड्स, हर गुड्स के अंदर 40 लाख की लिमिट नहीं है, सब पे 40 लाख है, लेकिन स्पेसिफाइड गुड्स अगर होंगी तो उस पर 20 लाख की ही लिमिट है, वो आप उससे क्रॉस नहीं कर सकते। सर एक बंदा आसाम का है, आसाम का एक बंदा है, जूते बनाता है, उसने इस साल 35 लाख रुपए के जूते बेच दिए। पेपर में सवाल आ गया, आप ये बताओ इसको जीएसटी नंबर लेना है, यस या नो? नहीं लेना। सबसे पहले देखो आसाम कौन सा स्टेट है, 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। आसाम कौन सा स्टेट है? सर ये ना तो वेरी स्पेशल है ना ये स्पेशल है, ये अदर स्टेट में आता है। वेरी गुड, ये हो गया अदर स्टेट। बेच क्या रहा है? गुड्स बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है? सर जूते बेच रहा है। दूसरा कब पता लग गया? गुड्स बेच रहा है। तीसरी चीज स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहा है, नॉर्मल गुड्स बेच रहा है? सर ये तो नॉर्मल गुड्स बेच रहा है। बस तीनों कंडीशन पूरी होने के बाद आपको पता है अदर स्टेट है, नॉर्मल गुड्स है,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इसका तो 35 लाख का टर्नओवर है, तो इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। ठीक है सर। सर यही बंदा, सेम केस, यही बंदा असम का अगर ये पान मसाला बेचता होता, अगर ये पान मसाला के पैकेट बना बना के बेच रहा है और तो इसका टर्नओवर 35 लाख है, तो क्या होता? कोई दिक्कत नहीं। फिर वही चेक करो, असम कौन सा स्टेट है? अदर स्टेट। पान मसाला गुड्स है, सर्विस है? गुड्स है। लेकिन कौन सी गुड्स है? सर ये अब की बार स्पेसिफाइड गुड्स है, और आपने बताया था स्पेसिफाइड गुड्स, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, फ्लाइंग ऐश, ईंटें, छत की और रूफ की टाइलें, ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो लिस्ट बना रखी है, मैं आपको बुक से मैच करा दूंगा। इसके अंदर 40 लाख की लिमिट नहीं होती। कितनी होती है? 20 लाख की। ये कितनी है? 35। क्रॉस कर गया ना, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यस, लेना पड़ेगा। सर आप कहां से हो? मैंने कहा मैं हरियाणा से हूं। ठीक है सर। हरियाणा में मैं क्या बेच रहा हूं आपको? मैं सर्विस दे रहा हूं। ठीक है सर। आपका टर्नओवर कितना है? बेटा मेरा टर्नओवर 22 लाख का है। आपकी बार मैंने 22 लाख रुपए की फीस कलेक्शन की है बच्चों से पढ़ा के। मुझे जीएसटी नंबर लेना चाहिए, तुरंत चेक कर लो। हरियाणा कौन सा स्टेट है? अदर स्टेट है, अदर में आता है। ठीक है सर। ये वेरी स्पेशल है, स्पेशल नहीं है। गुड्स बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है? सर्विस बेच रहा है। सर्विस के अंदर हाईएस्ट रेशियो क्या है? 20 लाख की लिमिट है। और हम, मेरा टर्नओवर कितना हो चुका है यहाँ पे? 22 लाख। तो क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना? यस, लेना पड़ेगा। क्या चिंता परेशानी है? सर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केस कराओ। कॉम्प्लिकेटेड, उसके लिए कुछ पॉइंट सुनने पहले जरूरी हैं। सर जो आप ये टर्नओवर की बात कर रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, एक वर्ड होता है एग्रीगेट टर्नओवर। इस एक वीडियो के बाद आपको मैं रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं रहने दूंगा साहब। इस एक वीडियो में हम पूरा फोकस करेंगे सिर्फ सेक्शन नंबर 22 पे। एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है किसी भी बंदे का। अगर एक इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, ध्यान सुनना, इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है। एक बंदा 28 के 28 स्टेट में बिजनेस करता है और हर स्टेट में उसका टर्नओवर सिर्फ 2 लाख रुपए है। वो मान लो शू का बिजनेस करता है, गारमेंट का बिजनेस करता है, कपड़े बेचता है, और हर स्टेट में बेचारा पूरे साल में सिर्फ 2 लाख रुपए का टर्नओवर, 2 लाख रुपए की सेल है, तो इसकी टोटल सेल होगी 56 लाख। सर अब ये बताओ, ये सारे इकट्ठे करके देखने हैं, क्योंकि हर स्टेट के अंदर नॉर्मल लिमिट 20, 30, 40 लाख तो होती है कि जहां तक जीएसटी नंबर नहीं लेना, लेकिन ये स्टेट वाइज लिमिट नहीं देखी जाती, ये एग्रीगेट देखी जाती है। कितनी देखी जाती है? एग्रीगेट। इसका मतलब पेपर वाला अगर कंफ्यूज करना चाहे कि उसके हर स्टेट में सिर्फ 2 ही लाख का टर्नओवर है, तो अब इस बात से कंफ्यूज मत हो ना, आपको पूरा पैन इंडिया बेस पे एग्रीगेट कर लेना है। पूरे इंडिया का टर्नओवर एग्रीगेट करके देखना है क्या ये उसकी लिमिट से क्रॉस कर रहा है। अगर उसकी लिमिट है 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख जो मैंने आपको सिखाया, अगर ये उससे क्रॉस कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मेरा केस ले लो, मान लो मैं हरियाणा का बंदा हूं और मैं 28 के 28 स्टेट में पढ़ा रहा हूं और हर स्टेट में मेरे को 2 लाख रुपए का फीस कलेक्शन है, तो मेरी टोटल फीस कलेक्शन 56 लाख रुपए है। मुझे क्या रजिस्ट्रेशन लेना है? यस, डेफिनेटली लेना है। एक क्वेश्चन तो मुझे लेना है, क्योंकि एग्रीगेट देखा जाता है। मेरे ऊपर कितनी लिमिट थी सर्विस के केस में? 20 लाख की। ये टोटल कितना हो गया? 56 लाख। मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरी बात, अगर लेना है तो एक रजिस्ट्रेशन लेना है या 28 रजिस्ट्रेशन लेने हैं? समस्या क्या है? मुझे अब एक रजिस्ट्रेशन लेना है या 28 रजिस्ट्रेशन लेने हैं? बेटा आपको 28 रजिस्ट्रेशन लेने हैं। 28 रजिस्ट्रेशन? सर ये क्या कह रहे हो आप? क्या सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता कि एक ही रजिस्ट्रेशन ले ले और पूरी इंडिया में काम चल जाए? ये सर्विस टैक्स में होता था जनाब, ये जीएसटी के अंदर नहीं है ऐसा। अगर आपका हर स्टेट के अंदर बिजनेस है तो आपको उस हर स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपका 28 स्टेट और 7 यूटी के अंदर बिजनेस है तो सभी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इन ईच स्टेट रजिस्ट्रेशन। ओके सर, एग्रीगेट का मतलब समझ में आ गया? सर एक चीज और बताओ, जब आपने एग्रीगेट बोला, इस एग्रीगेट टर्नओवर में हमें क्या जोड़ना है, क्या क्या जोड़ना है? क्योंकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर सकता है सर। जैसे कि वो कहता है मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है, मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है, वो 2 चीजें बनाता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। बड़ा ध्यान सुनना बेटा, प्रोडक्ट ए जो है वो एग्जेम्प्ट है। मैं मान के चलूंगा, आपको इतना तो पता होगा एग्जेम्प्ट क्या होता है, जो इसको माफ कर दिया गया, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जिसका जीएसटी माफ कर दिया गवर्नमेंट ने, जो नील रेटेड टैक्स है, 0 रेटेड टैक्स। ए प्रोडक्ट बनाता है, उसका टर्नओवर है 36 लाख। इसका गारमेंट्स का बिजनेस था, जो ये कपड़े बेचता है। 36 लाख रुपए का कोई ए प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स है। ए प्रोडक्ट है एग्जेम्प्टेड 36 लाख रुपए का। और 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बी बेचता है, वो टैक्सेबल है। सर टोटल करें तो 36 और 5 36 और 5 होता है 41 लाख। 40 लाख से अब हो जा रहा है। लेकिन क्या सर एग्जेम्प्टेड को जोड़ के एग्रीगेट देखना है या सिर्फ टैक्सेबल का एग्रीगेट देखना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फील ऐसे आएगा सिर्फ इससे पे ऊपर जब जीएसटी लगता ही नहीं तो इसको क्यों जोड़ रहे हैं? 5 लाख ही तो बेचारे का टर्नओवर है, और जब बेचारे का टर्नओवर 5 लाख ही है तो फिर इसको क्यों जीएसटी नंबर लेना? खबरदार गौर फरमाइएगा कि इसको जीएसटी आपको सारी चीजें जोड़ के देखना है। अब जोड़ना क्या क्या है? किसी बंदे ने कि जो भी टैक्सेबल सप्लाई है उसको भी लिख लो, जो उसकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसको भी लिख लो, जो उसकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता उसको भी जोड़ लो, जो उसने एक्सपोर्ट करे हैं उसको भी जोड़ लो, जो उसका इंट्रा स्टेट है वो भी जोड़ लो, जो उसका इंटर स्टेट है, ये मान के चलूंगा आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पता होगा, इंट्रा विद इन स्टेट सेल और इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में सेल, ये जो सेल कर रखी है सारी प्लस कर लो भाई, सबको जोड़ के एग्रीगेट करके देखना है आपको। अरे भाई साहब, चाहे टैक्स लगता है नहीं लगता सबको जोड़ते चले जाओ, क्या नहीं जोड़ना ये बात ध्यान सुन लो। दो चीजें नहीं जोड़नी है, एक तो आपको जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है। जीएसटी मींस ना आपको सीजीएसटी अगर जुड़ा हुआ है माल के अंदर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपको कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करनी, मतलब टैक्स इंक्लूड नहीं करना, लेकिन जीएसटी वाला टैक्स, बाकी टैक्सेस जुड़े रहेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई अदर टाइप का टैक्स है, कोई कस्टम टैक्स जुड़ा हुआ है, कोई ड्यूटी जुड़ी हुई है, वो जुड़ा रहिएगा, लेकिन आपको जीएसटी नहीं जोड़ना एग्रीगेट टर्नओवर करते टाइम। ओके सर। दूसरा, अगर आप टैक्स रिवर्स चार्ज के बेस पे आपको पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज के बेस पे, अरे अल्टीमेटली बेटा ये कुछ नहीं है, टर्नओवर तो वैसे भी आउटवर्ड सप्लाई होता है, जो आपने बेचा आउटवर्ड सप्लाई। रिवर्स चार्ज के अंदर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने कोई इनपुट लिया, आपने कोई इनपुट सप्लाई ली और उसके ऊपर मजबूरी में आपको टैक्स पे करना पड़ गया, तो वो आपका कोई टर्नओवर थोड़ी ना बन जाएगा। टैक्स आपने पे कर दिया वो अलग बात है। ये रिवर्स चार्ज क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारा खोल के समझाऊंगा, फिलहाल सुन लीजिए। रिवर्स चार्ज मींस आपने कोई सर्विस ली है, आपने कोई गुड्स ली है, और जब कोई गुड्स ली है तो आपका टर्नओवर थोड़ी ना होता है। टर्नओवर तो वो होता है जो आपने सेल किया है साहब। अच्छा सर, इसको इंक्लूड नहीं करना है, कोई भी टैक्सेशन, कोई भी नहीं, सॉरी जीएसटी के जितने भी टैक्स हैं इनको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारी चीजें जोड़ के आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन, 5 स्टेट में बिजनेस करोगे और लिमिट क्रॉस होगी तो 5 के 5 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। अच्छा सर, एक चीज थोड़ा सा और बताओ सर आप, हरियाणा में लिमिट है, अगर कोई जूते बेचता है, नॉर्मल गुड्स बनाता है, तो 40 लाख जब क्रॉस करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। बिल्कुल, इस हरियाणा वाले बंदे का ही एक बिजनेस और तेरी नाग मामी नागालैंड में भी है, नागालैंड में भी ये जूते बेचता है, और नागालैंड में सर इसका टर्नओवर 11 लाख है, और हरियाणा में इसका जो टर्नओवर है, हरियाणा में इसका टर्नओवर अभी तक सिर्फ 20 लाख ही है, नागालैंड में इसका टर्नओवर 11 लाख रुपए है। सर क्या इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है? सर अगर दोनों को जोड़ें 20 और 11 31 लाख, तो टोटल 40 को तो क्रॉस नहीं किया। बड़ा ध्यान सुनना बेटा, यहां 40 की लिमिट इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। देखो जीएसटी का धमाल, हरियाणा में लिमिट कितनी है 40, उसका एक बिजनेस नागालैंड में भी है, वहां लिमिट कितनी है 10, तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता भाई बात सुन, तेरी 40 भी लिमिट है, तेरी 10 भी लिमिट है, विच एवर इज लोअर, नीचे वाली लिमिट कौन सी है? मैंने कहा 10 लाख, कहता 10 लाख से ऊपर गया तो सब जगह करा ले रजिस्ट्रेशन। ओ माय गॉड, अगर किसी बंदे का मल्टीपल स्टेट में बिजनेस है और उन स्टेटों में अलग अलग लिमिट है, तो जिस स्टेट में सबसे कम लिमिट है, ध्यान सुनिएगा, जिस स्टेट में सबसे कम लिमिट है अगर वो क्रॉस होगी तो सब स्टेट में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप। अब सर हमें सारा सब कुछ समझ में आ चुका है, इसका मतलब पेपर में एग्जाम में सोल्व करते टाइम हम देखेंगे स्टेट कौन सा है, गुड्स बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, सर्विस प्लस गुड्स बेच रहा है, और गुड्स बेच रहा था फिर भी देखेंगे नॉर्मल गुड्स बेच रहा है तो 40 लाख तक की लिमिट मिल जाएगी अदर स्टेट में, कहीं स्पेसिफाइड गुड्स तो नहीं बेच रहा है, स्पेसिफाइड गुड्स टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम वाली वो वाली गुड्स, उसके केस में 20 लाख से ज्यादा लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये था बेटा सेक्शन नंबर 22। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे सेक्शन नंबर 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।